नमस्कार, मैं रवीश कुमार आपका स्वागत करता हूं इस विशेष रिपोर्ट में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि सही जानकारी आप तक पहुंचे। जहां आज हम दुनिया की सबसे तेजी से बिगड़ती अंतर्राष्ट्रीय सामरिक स्थिति पर एक गहरी नजर डालेंगे। आज की तारीख है 7 अगस्त 2025 और गाजा से न्यूक्लियर शक्ति ईरान तक फैलती यह त्रासदी हमें याद दिलाती है कि मानवता कब तक चुप रहेगी। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गाजा में पानी, खाद्य और जीवन की संकटग्रस्त स्थिति, इजराइल के विस्तारवादी योजनाएं, ईरान का सैन्य संरक्षण और पूरी दुनिया पर इनके प्रभाव। गाजा में भयंकर मानवीय संकट, पानी और भूखमरी का महासंकट। गाजा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सिर्फ 3.5 लीटर पानी मिल रहा है, जबकि संयुक्त राष्ट्र का न्यूनतम मानक 15 लीटर है। अधिकांश जल स्रोत दूषित हैं। सीवेज और जहरीली रासायनिक गंदगी मिलने से डायरिया और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां तेजी से फैल रही हैं। पाइपलाइनें और डेसिलिनेशन यूनिट्स या तो क्षतिग्रस्त हैं या बंद, और ईंधन की कमी ने जल वितरण पूरी तरह बाधित कर दिया है। बच्चों की जान खतरे में। गर्भवती महिलाओं, जन्मजात शिशुओं और उन बच्चों के लिए जो दूध नहीं पिया सकते, माता पिता बेहद संघर्ष कर रहे हैं। यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि अभी तक 154 भूख से होने वाली मौतें हो चुकी हैं, जिनमें 89 मौतें सिर्फ छोटे बच्चों की रही हैं। वे घरेलू नुस्खे जैसे चने का पेस्ट या हर्बल मिश्रण बच्चों को खिलाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर पौष्टिकता नहीं बल्कि बीमारी फैलती है। सहायता केंद्रों पर हमले। 6 अगस्त को उन सहायता केंद्रों पर गोलियां बरसीं। कम से कम 38 लोग मारे गए जब वे भोजन या पानी लेने के लिए कतार में खड़े थे। हालात ऐसे हैं कि भूख से, प्यास से मरना रोजमर्रा की हकीकत बन चुका है। ट्रक पलटने की घटना। उसी दिन गाजा के नुसैरात इलाके में एक सहायता ट्रक पलट गया, जिससे 20 लोगों की तुरंत मौत हो गई और ढेरों घायल हुए। गाजा की सिविल डिफेंस एजेंसी ने कहा कि बमबारी के कारण रास्ते असुरक्षित थे, जबकि हमास ने इजराइल पर मदद रोकने और मानवता को मारने का आरोप लगाया। भाग 2, इजराइल की सैन्य रणनीति, कब्जे की योजना। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी का पूर्ण सैन्य कब्जा करने की रणनीति को अंतिम रूप दिया है, जिसमें बॉर्डर तक पूरी सैन्य उपस्थिति शामिल है। इस योजना का उद्देश्य हमास को पूर्ण समाप्त करना बताया गया है। सेना की चेतावनी। इजरायली सेना के चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने चेतावनी दी है कि गाजा के बाकी हिस्सों को कब्जा करने से सेना के जवान फंस सकते हैं और बंधकों की जान को खतरा हो सकता है। आसक्त अख्तार बूझ समझ का डेटे का। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में इजराइल करीब 75% गाजा पर नियंत्रण बनाए हुए है, लेकिन आगे बढ़ना रणनीतिक रूप से खतरनाक हो सकता है। आंतरिक राजनीति में तनाव। सुरक्षा मंत्रियों में यह मुद्दा बंटावारा पैदा कर रहा है। डिफेंस मिनिस्टर कैट्स ने सैन्य प्रमुख के खुलकर बात करने का समर्थन किया है, पर सरकार के कुछ हिस्से पूरी कब्जेदार नीति के पक्ष में हैं। यह मामला घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच इजराइल की झूलती नीति को दर्शाता है। ईरान की असली भूमिका। जून 2025 की जासूसी और युद्ध। जून महीने में मोसाद ने ईरान के अंदर कोवर्ट ड्रोन बेस स्थापित किया और वहां से एसएसएम सरफेस टू सरफेस मिसाइल लॉन्चरों पर हमला किया। इजरायली एयरफोर्स ने 200 विमानों की उड़ानों का संचालन कर 100 से अधिक ठिकानों जैसे मिसाइल लॉन्चर, आईआरजीसी कमांड केंद्रों पर हमले किए। कुछ कमांडर भी मारे गए। राष्ट्रपति पर हमला। 16 जून को हुई एयर स्ट्राइक में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेहेश्कियन को चोटें आईं जब वह एक शीर्ष सुरक्षा बैठक में थे। उन्हीं अधिकारियों ने पुष्टि की कि यह इजराइल द्वारा की गई नस्ली नजरबंदी के तहत प्रयास था। जवाबी हमले। जवाब में ईरान ने जेरूसलम और तेल अवीव पर बेतहरीन मिसाइलें दागी। सैकड़ों मिसाइलों और ड्रोन हमलों में इजराइल में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुईं, लेकिन अधिकांश हमले इंटरसेप्ट कर दिए गए थे। ईरानी अधिकारियों ने दावा किया कि इजरायली हमलों में करीब 935 लोग मरे, जबकि इजराइल में 28 की मृत्यु हुई थी। रक्षा परिषद की स्थापना। इस संघर्ष के बाद ईरान ने
एक नेशनल डिफेंस काउंसिल की स्थापना की है जिसका नेतृत्व राष्ट्रपति पेजेशकियन करेंगे ताकि सैन्य रणनीति को केंद्रीय नियंत्रण में रखा जा सके। आईआरजीसी प्रमुख अमीर हतामी ने भी चेतावनी दी कि इजराइल की धमकियां जारी हैं और उनकी मिसाइल ड्रोन ताकत हर समय तैयार है। वाहिल की धमकी। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्स ने कहा कि अगर ईरान से फिर से खतरा महसूस हुआ तो इजराइल फिर से सीधे हमला करेगा, चाहे वो ताबरी हो या तेहरान, वहां कहीं भी इजराइल पहुंच सकता है। भाग अंतर्राष्ट्रीय दबाव और प्रतिक्रिया किया गया, वहीं की इजराइल कहा कि फिर से कहा किया गया अमेरिकी मध्यस्थता और दबाव। 1 अगस्त को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने नेतन्याहू से मुलाकात की ताकि गाजा के युद्ध विराम और मानवीय सहायता पर चर्चा हो सके। एक व्यापक समझौते का खाका बना जिसमें शामिल हैं सभी बंधकों की रिहाई, हमास का निरस्त्रीकरण और गाजा का कोई सिक्योर डेमिलिटराइज्ड जोन। हालांकि नकली युद्ध विराम कोशिशें कतर और मिस्र के माध्यम से हो रही थी, लेकिन बातचीत अब ठंडी पड़ चुकी है। वैश्विक आलोचना। यूएन, चीन और यूरोपीय देशों ने इजराइल की रणनीतियों को दुखद और मानवीय आपदा बताया है। दक्षिण अफ्रीका ने आईसीएज में इजराइल के खिलाफ जनसंहार का मामला दर्ज किया है जिसमें ईरान की भूमिका भी उल्लेखित है। अरब क्षेत्र का दबाव। लेबनान में सरकार ने घोषणा की है कि हिजबुल्लाह की उग्रवाद नियंत्रित करने हेतु हथियारों का राज्य नियंत्रण जरूरी है, जिस पर हिजबुल्लाह ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। हिजबुल्लाह नेता नाइम कासिम ने